दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं और ये मध्य प्रदेश की बहुत ज़्यादा फेमस वैकेंसी है। वो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय प्राथमिक शिक्षक खेल एवं संगीत गायन वादन एवं नृत्य चयन परीक्षा 2024 की बात कर रहे हैं। आज हम इस पूरी डिटेल को भी हम देखेंगे कि कब से फॉर्म भरे हो रहे हैं, कब तक भरे होंगे, क्या योग्यता मांगी गई है, पूरी डिटेल हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये जो होने वाला है बहुत वीडियो लगभग 10 से 12 मिनट का होने वाला है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जॉब वाला है। बाकी आप इसको जो वेबसाइट है ईएसबी की वेबसाइट पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां पर ये उपलब्ध हो जाएगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 28/1 यानी 28 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे इसके, ठीक है। और आवेदन पत्र भरने में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 28/1, संशोधन उसी दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। और अंतिम तिथि 11/2/2025 है और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 16 यानी उसके बाद भी 16/2/2025 है। और परीक्षा दिनांक व दिन 20 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएंगे। अब शुल्क की हम बात कर लेते हैं। सीधी भर्ती के पदों हेतु अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों को एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क ₹60 दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉग इन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क ₹20 दे होगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी यहाँ पर पूरी डिटेल से दी हुई। परीक्षा दिनांक एवं दिन 20 मार्च 2025 से प्रारंभ है। परीक्षा की पाली 2 पाली में। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम का समय सुबह 7 बजे का है, दोपहर 1 बजे का है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 और कुल मिलाकर 10 मिनट मिलने वाले। अंतर अंकित का समय 9 बजे से 11 और 3 बजे से 5, 2 घंटे का रहेगा। अब यहाँ पर टिप दी हुई है, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए किस तरह से आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है, क्या लेके नहीं जाना है, क्या नियम कायदे कानून है, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ लें, समझ लें। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ये अभी हम देख चुके हैं। ये विशेष सूची है कि इसमें जो नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड किया है, जो रूल बुक हमने डाउनलोड की है, उसमें क्या क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया क्या क्या चीजें रहेंगी। तो आप इसके हिसाब से आप इसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम पदवार आरक्षण तालिका यहाँ पर दी हुई है। यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2024 हेतु आवेदन कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक विषय की हम बात करें, पद का विवरण मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय। वेतनमान न्यूनतम इसमें 32,800 प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी अकादमिक रहेगी। पद संख्या 7,929। शैक्षणिक व्यवसाय का अर्हता भर्ती नियम 2028 समय समय पर यथा संशोधित नियमों में नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-23 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी को आवेदन हेतु पात्र होंगे। संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, ठीक है, तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा उसके समकक्ष। संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि। शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएड। संबंधित विषय में न्यूनतम 45 वर्ष अंकों के साथ स्नातक उपाधि और संबंधित विषय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड। और भी जो कंडीशन दी हुई है आप उनको यहाँ से देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो श्रेणी यहाँ पर बता दे। माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए क्या चाहिए, माध्यमिक शिक्षक संगीत के लिए क्या चाहिए, इसमें शिक्षक खेल के लिए, शिक्षक गायन वादन के लिए, नृत्य के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 1 जनवरी 2024 को। इस पे आप देखिए कि अधिकतम आयु कहाँ है, 1 जनवरी 2024 को। अब अधिकतम आयु क्या है पुरुष आवेदक के लिए, यहाँ पर पूरा कंडीशन दी हुई है। क्या क्या कंडीशन में 40 से लेकर 45 है। अब आप यहाँ पर देखिए आप किस श्रेणी में आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर इन चीजों को देख लीजिए कि आपको कहाँ पर क्या चीजें करनी हैं। और मैं एक बार ये कहूंगा कि भैया आप एक बार ध्यान से नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। कई बार आप क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, फिर आप कई लोगों से पूछते हैं और लोगों के जो आंसर होते हैं, जो उत्तर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से एक बार इसको पढ़ लें। अब यहाँ पर देखिए सीधी भर्ती नवीन पद हिंदी अतिथि शिक्षक
प्रवर्ग कुल पद 245 है। अब यहाँ पर श्रेणी दी हुई है, ये नील ओपन महिला भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 40-14%, ठीक है। गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए सबकी कंडीशन अलग अलग है, तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अंग्रेजी अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए सब पूरी डिटेल्ड यहाँ पर दी हुई है, आपको कहीं कहीं नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखिए, आप पूरी डिटेल्ड यहाँ पर दी है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान समझेंगे तो आपके इस क्राइटेरिया में सामाजिक विज्ञान सब अलग अलग विषय के लिए हैं, अंग्रेजी और भी बहुत सारे संस्कृत, गणित। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को देखें। मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शाला विषय शिक्षक सीधी भर्ती के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका। तो आरक्षण तालिका में क्या रहने वाला है, देखिए यहाँ पे नील ओपन महिला भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या आरक्षण रहेगा, दिव्यांग के लिए क्या आरक्षण है, अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए। तो पूरी चीजें दी हुई हैं, आप यहाँ पर इन चीजों को भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक खेल सीधी भर्ती के रिक्त पदों का आरक्षण तालिका, उनकी तालिकाएं आप यहाँ पर देख लीजिए। बाकी आपको डेट पता चली गई है कि कब से फॉर्म भरे होना है, और आपको ये पता चल गया कि क्या उम्र रहने वाली है। तो पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ पर आरक्षण तालिका देखेंगे, जिससे आपके कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और अब हम आगे और देख लेते हैं कि और क्या मांगेंगे। हाँ, पदवार पाठ्यक्रम, माध्यमिक शिक्षक विषयों की सूची। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि किसमें क्या क्या चीजें होने वाली। परीक्षा की योजना में पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक। अब यहाँ पे जितनी विषय वस्तु है वहाँ प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है, और कुल अंक यहाँ पे 100 रहने वाला है। माध्यमिक शिक्षक शिक्षक चयन परीक्षा विषय हिंदी। अब हिंदी में क्या जो सिलेबस रहेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लें, उसके हिसाब से आपको तैयारी होनी है। माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट सब्जेक्ट इंग्लिश का यहाँ पर आप देख लें कि भाई आपको क्या क्या रहने वाला है। उसके बाद संस्कृत का आप यहाँ पे देखें। सामाजिक विज्ञान का पूरा सिलेबस देख लें। और यहाँ पर आप दिया हुआ सोशल साइंस का देख लें। साइंस का देखें आप यहाँ पे, तो आपके कुल मिलाकर यहाँ पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स का दिया हुआ है, जीव विज्ञान, तो आप जिस विषय से हैं आप उसका यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो आप किसी मैथमेटिक्स, आपको परेशान होने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई डाउनलोड नहीं करना है। आपको एक चीज डाउनलोड करेंगे, आपका हो जाएगा गणित। माध्यमिक शिक्षक खेल, परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक खेल। अब यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। चयन परीक्षा तो 100 अंकों का है, देख ही चुके हैं। 2 घंटे की ये भी हम देख चुके हैं। MCQ होगा वो भी हम देख चुके हैं। 1 अंक का होगा, ये भी हम देख चुके। विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। माध्यमिक शिक्षक खेल की बात करें तो खेल में ये है, इकाई वगैरह ये दी हुई है। परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक गायन वादन में ये रहने वाला है। ये पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है भाई आपको क्या रहने वाले हैं, ठीक है। इनको आपको पढ़ना है। और प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए, खेल में ये विषय वस्तु दी हुई है, तो आप यहाँ पर इसका सिलेबस देख लें। प्राथमिक शिक्षक खेल और परीक्षा योजना पाठ्यक्रम संगीत शिक्षक संगीत गायन वादन का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, उसको भी देख लें आप। देन उसके बाद माध्यमिक शिक्षक से नृत्य में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, तो जो इससे संबंधित होगा उनको सब पता होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश। तो यहाँ पर नियम एवं निर्देश दिए, इनके पढ़े बिना आप फॉर्म नहीं भरना है। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भली भांति अध्ययन उपरांत आवेदन पत्र भरे। जो मैं कह रहा हूँ वही आवेदक को विभिन्न पदों, ये तो एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पूरी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, एक बार इसको ध्यान। परीक्षा हॉल में ले जाने तो आवश्यक सामग्री, बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र, काला बॉल पॉइंट पेन, उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर अन्य लिखित कार्य हेतु, फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंक सूची में फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं है। परीक्षा में किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये पूरी डिवाइस इनको बिल्कुल नहीं लेके जाना है। लेकिन परीक्षा में दिव्यांगजन अभ्यर्थी के उपलब्ध सूचना सुविधाएं नियम अनुसार लागू होंगी, तो आप उनको भी देख लें भाई, ये पढ़ लें। परीक्षा पत्र हेतु प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, मूल्यांकन पद्धति क्या रहेगी, त्रुटिपूर्ण प्रश्न उनके नैतिक बदले में विषय दिया गया अंक, वो पूरी कंडीशन। तो यहाँ पर आपको अनुचित साधन अगर आप पकड़े जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो ये कि आप तैयारी करिए। सबसे पहले ये वेबसाइट दी, उस वेबसाइट पे जाके आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम, परीक्षा के सभी चरणों के संपन्न होने के बाद अभ्यर्थी को परिणाम मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जाएगा। न्यायिक क्षेत्र इस संबंध में जो भी कुछ होगा उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से अंतर्गत रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। भैया ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे,
ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी नियम, एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि, तो आपके उसी के माध्यम से होंगे। तो आप तो 28 तारीख के बाद एमपी ऑनलाइन वाले के पास चले जाए, वो आपका फॉर्म भर देगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश, इनको आप पढ़ के जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की व्यवस्था, एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरे होंगे, जो एमपी का है उसे बहुत अच्छे से पता होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के 2 विकल्प हैं, इंटरनेट कैफे द्वारा कियोस्क के स्वयं के द्वारा, दोनों के माध्यम से भर सकते हैं। आप पूरी डिटेल दीजिए, अगर आप खुद भर रहे हैं तो आप खुद भी भर सकते हैं। पैसा क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से भी हो जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी हो जाएगा। निर्धारित तिथि जमा की ऑनलाइन संशोधन व्यवस्था वो हम देख ही चुके हैं। बेगा शहरिया भारी जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको आवेदन पत्र की समयावधि, ऑनलाइन परीक्षा का विवरण यहाँ पे हम पहले ही देख चुके हैं, परीक्षा शुल्क हम देख चुके हैं। परीक्षा शहर देख लीजिए, ये इन शहरों में आपकी परीक्षा होगी संभावित, उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश, ये मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे बेगा सहारिया भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार का रहेगा। प्रारूप ये भर के आपको देना है। चलिए, तो इस तरह से जो इसमें फॉर्म भरना चाहता है बिल्कुल फॉर्म भर दे, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी फॉर्म भर दें अपना। चलिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।